बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर के इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर का आगाज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम इसकी टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारे आज के सबक का जो टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। देखिए, इसका जो टॉपिक है वो क्या शो कर रहा है कि यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के आपने साइंसी तरीकेकार का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, साइंसी तरीकेकार का इस्तेमाल होता क्या है कि जब आप हर बात को मंतक की बिना पर लेते हैं कि इसके पीछे मंतक क्या है, वजह क्या है। पहले क्या होता था कि कोई भी बात है, हम कहते हैं बस जी बड़ों ने कहा है तो ऐसे नहीं करना। लेकिन अब क्या है, इंसान सोचता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है। अगर आप जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी आखिर कोई ना कोई रीजन होगी। बेला वजह कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता। या तो आपकी स्पीड जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रही, या आने वाले शख्स की स्पीड कंट्रोल में नहीं, या सड़क खराब हुई, या कोई आखिर कोई ना कोई वजह लाजमी होगी। बगैर वजह के कभी कुछ नहीं हुआ। ये साइंसी अप्रोच है, एक साइंटिफिक अप्रोच जिसको हम कहते हैं। तो इसको आजकल हम अपनी पूरी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर के रेफरेंस से अगर हम बात करें कि यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, तो बात सिर्फ इतनी सी की जाती है कि इंसान की जिंदगी पहले जो है यूं कह लीजिए कि बहुत ही कम होती थी। कम होने से मेरा मतलब ये है कि बीमारियां बहुत ज्यादा थी। अगर 8 बच्चे पैदा हुए हैं तो सिर्फ एक बच्चा ऐसा होता था जो कि पहली सालगिरह तक पहुंचता था, बाकी 7 मर जाते थे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उस वक्त की बीमारियां, और बीमारियों की असल वजह क्या है कि बच्चों का घरों में पैदा होना। वहां पर क्या है कि जब आप कोई अच्छा इंतजाम नहीं करते उस चीज का, जिससे बच्चों में बीमारियां पैदा होते ही लग जाती हैं और उस वजह से बच्चे मर जाते थे। लिहाजा अब क्या हुआ, अब बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं। वहां पर बीमारी लगने के जो इम्कानात हैं वो बहुत कम हो गए। लिहाजा अब क्या है, अब बच्चों की उम्र, औसत उम्र जो है इंसान की औसत उम्र जो है वो बढ़ गई है। ये बात हम यूं कह लीजिए कि सिर्फ पाकिस्तान की कर रहे हैं। तो हम अगर देखें तो अब हमने क्या किया कि बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, के बीमारियों का पहले से बेहतर एक बीमारियों को हमने कंट्रोल किया है। पहले क्या होता था कि बीमारी क्या है कि एक बीमारी पैदा होती तो वो यूं पूरे कम्युनिटी में फैल जाती और खानदानों के खानदान निकल जाते। अब क्या होता है, अब बीमारियां उस तरह ना पैदा होती हैं और ना ही उस तरह लोग उसकी जद में आते हैं। लिहाजा लोग जो है वो बच जाते हैं। अब हम उस तरह बीमारियों से बच्चे नहीं मरते। पहले इंसान की औसत उम्र एक तो बढ़ गई, फिर पहले हमारे पास इतनी मेडिसिन नहीं थी, अब मेडिसिन ज्यादा हो गई। पहले क्या होते थे, हुक्मा होते थे जो कि जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। अब उन जड़ी बूटियों से एक्सट्रैक्ट किया गया और ज्यादा तेज किस्म की दवाइयां, एलोपैथिक मेडिसिन आ गई। अब वो जब यूज की जाती हैं तो बच्चे जल्दी जो है वो सेहतमंद हो जाते हैं। हमें से कोई भी बीमार हो जाए, अगर हम एलोपैथिक यूज करते हैं तो हम जल्दी सेहतयाब होते हैं, बजाय इसके कि हम होम्यो या हम हिकमत वगैरह उसका इस्तेमाल करें। लिहाजा क्या है कि ये हमने डिजीजेस को कंट्रोल किया, हमारी शरह अमवात जो है वो कम हो गई, लोग जो है वो खुशहाल जिंदगी बसर करने लगे। दूसरी चीज जो कि हम देखते हैं वो क्या है, बेटर सैनिटरी कंडीशंस, के सफाई की बेहतर सूरत हाल। पहल क्या होता था कि जो घर का कूड़ा करकट है वो
गलियों में फेंक दिया जाता था। गलियों में जानवर वगैरह आम फिरा करते थे, वही कूड़ा करकट वो खाते थे। और पानी जो है वो नहीं मिला करता था, बहुत दूर दूर से पानी भर के उठा के घर में लाया करते थे, लिहाजा पानी स्पेयरिंगली यूज किया करते थे। और अब क्या है कि पानी का इंतजाम बेहतर हो गया। अब पानी बंद पाइपों के जरिए घर तक आ जाता है और आप खुला पानी यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि आप नहाते हैं, पहले तो महीना महीना नहाया नहीं जाता था, कपड़े नहीं बदले जाते थे, और जब बरसात होती थी तो पानी के साथ वही कूड़ा करकट जो कि आपकी गलियों में वो बहकर जो है वो तालाब तक पहुंच जाता था। वो तालाब जहां से जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी एक ही जगह से पानी लिया जाता था, जिससे क्या होता था, बीमारियां फैलती थी, लोग बीमार हो जाते, मर जाते थे। अब क्या है कि पानी जो है वो फरावानी से आपको मिलने लगा। पानी जो आपको जब मिलता है तो आप उसे अब स्पेयरिंगली यूज नहीं करते, आप खुला पानी यूज करते थे। तो ये प्रॉब्लम जब खत्म हो गई, अब नालियां जो है वो रोजाना साफ कर दी जाती है, बल्कि नालियां भी अब तो जो है वो सील्ड है सारी की सारी, लिहाजा जरासीम जो है वो नहीं पैदा होते, जिससे बीमारियां पैदा नहीं होती। तो बेटर सैनिटरी कंडीशंस हो गई अब हमारी, बेहतर सूरत हाल है। दूसरी चीज, साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से और क्या फायदा हुआ, मोर फूड एंड बेटर फूड, मोर फूड एंड बेटर फूड, कि अब ज्यादा खुराक पैदा होती और बेहतर खुराक होती। पहले क्या होता था कि जो आपके अपने जो जमीन है जहां पर आप काश्तकारी करते हैं, जो कुछ उगता है आपने उसी पर गुजर बसर करना है। अब क्या होता है कि आपने दूसरे ममालिक से, दूसरी जगहों से जो है वो जो अनाज वहां पर उगता है, जो फल उगते हैं, जो सब्जियां उगती हैं, वो मंगवा लेते हैं और आप सारा साल ताज़ा सब्जियां, ताज़ा गोश्त, ताज़ा जो है वो फल वो आपको मिलता है, सब कुछ मिलने लग गया। दूसरी चीज़ क्या है कि पहले वही जो आपके अपने जो होते थे फील्ड्स, मतलब कि आपकी अपनी ज़मीन पर जो चीज़ उगती थी आप वही करते थे, और आप पहले किस तरह रखते थे, या तो उसे खुश्क कर लेते थे या उसका अचार डाल लेते थे, या इस तरह प्रिजर्वेशन के मुख्तलिफ तरीके हुआ करते थे, और जो से चीज़ें जो है वो जहर आलूद हो जाती थी और उनको खाने से लोग बीमार हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब चीज़ों को कैन किया जाता है, चीज़ों को डिब्बों में बंद किया जाता है, उन्हें खुश्क किया जाता है, लिहाजा अब वो सिचुएशन नहीं रही और लोग साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से अब लोग खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब वो तरह तरह का फल खाते हैं, तरह तरह की ग़िज़ा लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं तो है बेटर एटीट्यूड्स, कि हमारे रवैये बेहतर हो गए। रवैये बेहतर होने से क्या होता है, देखिए पहले अगर कोई शख्स बीमार हो जाता था तो कहा जाता था कि जी बदरूहों का असर है, या वो जायचा बना दिया जाता था और कहा जाता ओहो आप तो इस सितारे पर असर है, ये जब तक नहीं होगा तो आप ठीक नहीं होंगे, और इस जायचे में आपका इस जगह पर है तो इसके असर की वजह से आप बीमार हो गए। ये पुरानी बात है, 14th सेंचुरी की बात है, 15th सेंचुरी की बात है। अब वो चीज़ें नहीं रही। अब क्या है कि पहले ये कहा जाता है कि लो जी कब्बा बोलने लगा है, मतलब क्या है, मेहमान आएंगे, जुआ खेल रहे हैं, नंबर 13 आ गया, लो जी मैं तो हार गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जा रहे हैं कहीं पर काम जा रहे हैं, आगे से काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, वो चली गई है, ओहो हो काली बिल्ली गुजर गई, ये काम नहीं हो सकता। अगर कुछ काम करने लगे शीशा टूट गया, ओहो हो ये तो बदशगुनी है, ये तो काम मुकम्मल हो ही नहीं सकता, ये तो कोई हमारे ऊपर कोई आफत आएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब हमारा रवैया जो है वो बेहतर हो गया है, बेटर एटीट्यूड हो गया है। अब हम कहते हैं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई खास वजह हुआ करती है, बगैर वजह के कुछ नहीं होता। ये है साइंटिफिक अप्रोच। लिहाजा
साइंटिफिक अप्रोच से आपका रवैया जो है वो बेहतर हो गया। अब आपकी अप्रोच पहले जैसी नहीं रही। जी बेटे, ये था हमारा आज का लेसन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। कल इंशाल्लाह हम इसकी टेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।